मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक रूफ से लटका होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम शेन नाम की लेडी को देखते हैं जिसे रात को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है और उसका हस्बैंड उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां डॉक्टर बताते हैं कि शेन को अपेंडिक्स खराब हो चुका है और हमें इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। वेल ऑपरेशन होते टाइम शेन बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अजीब से रूम में पाती है। वो नोटिस करती है कि उसे हाथों को बेड से बांधा गया है और साथ ही एक रेड कलर का लिक्विड इंजेक्ट किया जा रहा है। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है तभी वहां एक डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि सर्जरी के बाद वो काफी मेंटली सिक हो गई थी इसीलिए उसे यहाँ रखा गया है। उसके बाद जब शेन डॉक्टर से पूछती है कि वो कहाँ है तो वो उसे डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता और वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन शेन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने पेट पर सर्जरी का निशान देखती है जो अब तक हील हो चुका होता है। इसका मतलब वो यहाँ काफी दिनों से है। वेल उसके बाद डॉक्टर दोबारा शेन के पास आता है बट अब की बार वो शेन को किसी तरह की दवाई देता है। लेकिन शेन उसे फिर से क्वेश्चन करने लगती है लेकिन वो उसे अब भी कोई जवाब नहीं देता। वो शेन को वो टैबलेट लेने के लिए बोलता है लेकिन वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। वो जैसे ही उसने रूम से बाहर निकलती हैं वहां कुछ लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसकी नेक पर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसके बाद वो दोबारा बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को दोबारा उसी रूम में पाती है। इन सब से जो शैन है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो डॉक्टर उसके रूम में फिर से आता है लेकिन इस बार शैन उससे कहती है कि उसका हस्बैंड उसे जरूर ढूंढ लेगा। लेकिन डॉक्टर उसको बोलता है कि उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फिर वो डॉक्टर वहां से चला जाता है और शैन को तभी शैन को एक रूम से काफी आवाजें आ रही होती हैं। जब शैन अपने रूम से बाहर देखती है तो उसे एक आदमी दिखता है जिसकी आईज से ब्लड आ रहा होता है और एक और आदमी उसे उसके रूम तक ले जा रहा होता है। तभी उसे अपने साइड वाले रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब वो अपने रूम की दीवार के पास जाती हैं तो उसे वहां एक नोट मिलता है जब वो जो उसके साइड वाले रूम से आया होता है। उस नोट पर लिखा होता है आई एम एवर्ट हु आर यू, यानी कि मैं एवर्ट हूँ और तुम कौन हो। उस आदमी से शेन बात ही कर रही होती है तो वो आदमी उसे बताता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी शेन को एवर्ट के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये सब देखकर शेन काफी परेशान हो जाती है और उसे अपने पास्ट के कुछ विजन्स आने लगते हैं। वो याद करती है कि कैसे उसने एक बार अपने हस्बैंड से झूठ बोला था लेकिन उसके हस्बैंड को पता था कि वो झूठ बोल रही है लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलते। तभी वो डॉक्टर फिर से आता है और वो पूछता है वो शेयन से पूछता है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे बात का उसे रिग्रेट होना चाहिए। इस बात पर शेयन चुप रहती है और वो उसे कुछ नहीं कहती। तभी वो उसे तभी वो डॉक्टर उसे एक रूम में लेकर जाते हैं जहां और भी पेशेंट्स होते हैं। शेन को वहां एवर्ट भी मिलता है और शेन उससे पूछती है कि कल रात को उसके साथ इन लोगों ने क्या किया था। वेल एवर्ट उसे बताता है कि उन लोगों ने इसकी जुबान काट दी थी। उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह होती है कि वो अभी भी सही से बात कर पा रहा था लेकिन शेन को इनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता। तभी एवर्ट उसे बताता है कि इन लोगों पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसके कारण उसकी जो है टंग वो वापस आ गई है। तभी एक दूसरी पेशेंट उसे बताती है कि वो लोग इसे बार बार जला देते हैं लेकिन वो बार बार दोबारा ठीक हो जाती है। तभी सायरन ऑन हो जाता है जिससे कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर उन सबको उनके रूम में ले जाया जाता है और जब शेन डॉक्टर से फिर से मिलती है तो वो फिर से उनसे क्वेश्चन करने लगती है लेकिन वो डॉक्टर उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपने रूम में चली जाती हैं। यहाँ तो फिर यहाँ वो फिर याद करती है कि उस दिन जब उसने अपने हस्बैंड से झूठ बोला था जब वो कहाँ गई थी। दरअसल वो एक कब्र पर गई थी। तभी शेन देखती है कि एक आदमी एक पेशेंट्स को जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं। तभी एवर्ट उसके रूम में आ जाता है। तभी एवर्ट बताता है कि ये एक फैसिलिटी है। शेन एवर्ट से यहाँ से बाहर निकलने के बारे में पूछती है लेकिन एवर्ट उसे कहता है कि हमें यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो हम यहाँ से जल्द निकल पाएंगे। शेन उससे पूछती है कि उसे ये सब किसने कहा तो वो बोलता है कि उस डॉक्टर ने उसे प्रॉमिस किया है कि अगर वो 3 महीने तक उसके सभी रूल्स को फॉलो करेगा तो वो वहां से निकल सकता है।
बट शेन को डॉक्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। तभी वो देखती है कि वो पेशेंट जो है वो वापस आ गया है और उसके पेट से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। तो शेन उसके पास जाती है, लेकिन वो डॉक्टर वहां आ जाता है और वो देखती है कि वो डॉक्टर उसे भी वही रेड लिक्विड लगा रहा होता है। शेन उस डॉक्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉक्टर शेन को वापस उसके रूम में जाने के लिए कह देता है। तभी वो पूरी फैसिलिटी में घूमने लगती है और उसे बहुत से अजीब से पेशेंट दिखाई देते हैं। तभी उसे वो डॉक्टर मिलता है जो उसे अपने कैबिन में ले। वहां जाकर वो डॉक्टर शेन को एक फोटो दिखाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो इस इंसान को जानती है या नहीं। ये फोटो उसे लड़के की होती है जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में फांसी लगाए हुए देखा था। यहाँ शेन डॉक्टर से पूछती है कि अगर वो उसे बता दे कि ये लड़का कौन है तो क्या वो अपने घर पर एक कॉल कर सकती है, जिस पर वो डॉक्टर उससे एग्री कर जाता है। उसके बाद शेन बताता है और इसने कुछ साल पहले ही जो है सुसाइड कर लिया होता, लेकिन इसकी सुसाइड का कारण जो है शेन को नहीं पता होता। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिस दिन शेन ने अपने हस्बैंड से झूठ बोला था और वो जहाँ जा रही थी वो उसी के बॉयफ्रेंड की कब्र थी और वो वहां हमेशा जाती है और वहां जाकर वो हमेशा एक कैंडल जलाती है। उसके बाद शेन उस फोन से जो कि टेबल पर रखा हुआ होता है अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है, लेकिन उसे पता लगता है कि ये फोन डेड है। इस बात पर शेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से निकल जाती है। जब वो वहां से निकलकर अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो वहां उसे एक अजीब सा रूम दिखाई देता है। जैसे ही शेन उस रूम के अंदर जाती है तो उसे वहां अपना बॉयफ्रेंड और वो रस्सी जिससे उसके बॉयफ्रेंड ने फांसी लगाई थी वो दिखाई देते हैं। ये देखकर शेन काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहां से निकलने की कोशिश करती है। वो जैसे ही वहां से निकलती है उसे वहां पर उस फैसिलिटी के दो एम्प्लॉयज पकड़ लेते हैं और वो उसे पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद वो शेन को एक बेड से बांध देते हैं। तभी वहां पर वो उसका एक पैर जो है वो काट देते हैं। फिर वहां वो डॉक्टर आता है और हम देखते हैं कि उस डॉक्टर ने उसके पैर को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया होता है। तभी वो डॉक्टर उसे बताता है कि ये रेड लिक्विड एक ऐसी चीज है जो कि कुछ ही कुछ ही टाइम में कितनी भी बड़ी इंजरी को जो है बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। ये सब देखकर शेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उस डॉक्टर डॉक्टर से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तभी डॉक्टर शेन को एक काफी शॉकिंग रिप्लाई देता है। वो शेन को बोलता है कि ऐसा हम सिर्फ तुम जैसे लोगों के साथ करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन एक बार फिर एवर्ट से मिलने गई होती है। वो एवर्ट को बताती है कि उसने यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को देखा है जो कि 10 साल पहले मर चुका होता है। ये बात सुनकर जो है एवर्ट वो काफी गुस्से में हो जाता है और वो सीधा उस डॉक्टर के पास जाता है। वो उस डॉक्टर से जाके कहता है कि उसने बोला था कि अगर वो उसकी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेगा तो वहाँ यहाँ से जल्द निकल सकता है, लेकिन अभी उसने यहाँ पर एक ऐसे इंसान को देखा है जो पिछले 10 साल से यही है। इस बात पर डॉक्टर उसे बताता है कि वो इन सब में कुछ नहीं कर सकते। तभी एवर्ट उनसे बोलता है कि वो उनकी मैनेजमेंट से बात करना चाहता है। तभी वो डॉक्टर उसे लेकर जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि उन लोगों ने फिर से एवर्ट की जो है टंग काट दी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन दोबारा उसी रूम में जा रही होती है जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा था। लेकिन इस बार जब शेन उस रूम में जाती है तो उसे उस रूम में कोई नहीं मिलता। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस रूम में सिर्फ एक पियानो होता है। यह सब देखने के बाद शेन उस रूम से बाहर निकलती है और वो बाहर निकल कर देखती है कि एक फैसिलिटी जो वहां काम करती है वो वहां से बाहर निकल रही होती है। शेन उसका पीछा करने लगती है ताकि वो एग्जिट ढूंढ सके। वेल, जल्दी उसे एग्जिट मिल भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस डोर को खोलती है उसे देखता है कि वहां पर एक दीवार है, यानी कि वो यहाँ से बाहर अभी तक नहीं निकली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन वापस उसी रूम में जाती है जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा था। इस टाइम उसे पियानो के ऊपर वही रोप दिखाई देती है जिससे उसके बॉयफ्रेंड ने फांसी लगाई थी। वेल, वो उस रोप को देख ही रही होती है कि जब भी अचानक से उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो उस रूम से बाहर निकलकर भागती है। जैसे वो भाग रही होती है तभी उसे वो डॉक्टर मिलता है। उसके बाद वो डॉक्टर के साथ जैसे ही उस रूम में आती है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि उस रूम में कुछ भी नहीं होता, ना ही उसका बॉयफ्रेंड, ना ही वो रोप और यहाँ तक कि ना ही वो पियानो जो उसने थोड़ी देर पहले वहां देखा था। उसके बाद वो डॉक्टर शेन को समझाता है और वो उसे उसके रूम में छोड़ने के लिए ले जा रहा होता है। जैसे ही वो उसको उसके रूम में छोड़ने के लिए ले जा रहा होता है तभी शेन उसके पॉकेट से जो है कीज निकाल लेती है। उसके बाद वो एक और पेशेंट्स को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है।
सबसे पहले जो शेन है वो उस डॉक्टर के ऑफिस में जाती है और वो वहां से कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी यूजफुल नहीं मिलता, सिर्फ एक मैप के जो कि उस फैसिलिटी का था। उससे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर को पता लग गया होता है कि शेन ने उसकी कीज चुराई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन और उसकी वो दूसरी पेशेंट जो है वो एक फैसिलिटी उसमें जाते हैं और वो वहां पर उनके जो है ड्रेस पहन लेते हैं। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहते हैं होते हैं उस फैसिलिटी का एक आदमी उन्हें पहचान लेता है। इसी बीच वो दूसरी पेशेंट जो है अपना गला काट कर शेन को वहां से जाने के लिए कहती है। शेन वहां से जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो वहाँ फैसिलिटी के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं, जिनसे शन छुपने के लिए एक रूम में चली जाती है। वहाँ एक दूसरा पेशेंट शेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ तभी एक लड़का आता है और वो उसे बचा लेता है। उसके बाद वो लड़का शेन को लेकर एक जगह छुप जाता है। वहाँ वो शेन से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन शेन उस स्टाफ के वहां से जाते ही उस लड़के को जान से मार देती है। उसके बाद वो वहां से बाहर निकलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शैन उस फैसिलिटी से बाहर निकल गई होती है, लेकिन कुछ फैसिलिटी के लोग उसका अब भी पीछा कर रहे होते हैं, इसीलिए वो पास के ही एक घर में जाकर हेल्प मांगती है। वो देखती है कि उस घर में कोई भी नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि वो अभी भी उस फैसिलिटी के अंदर ही है। उसके बाद उसे दोबारा अपने बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी जो है दिखने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसे सजा के तौर पर फांसी लगाई जा रही है, क्योंकि उसने फैसिलिटी से भागने की कोशिश की थी। लेकिन एज यूजुअल उसे फांसी लगाने के बाद भी जो है शेन जिंदा होती है। यहाँ जो शेन है वो काफी मेंटली वीक हो चुकी होती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि वो लोग उसे मार क्यों नहीं देते। जब वो डॉक्टर उसे रिप्लाई करता है कि वो लोग यहाँ पर किसी को भी मार नहीं सकते। उसके बाद डॉक्टर उससे फिर से सवाल करता है कि क्या उसने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा काम किया है जिसका उसे रिग्रेट होना चाहिए। लेकिन इस बार भी शेन उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी शियन एवर्ट के रूम में जाती है और वो उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया था। तभी एवर्ट उसे बताता है कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और जब उसे होश आया तो वो इस फैसिलिटी में आया था। उसके बाद शियन उसी पेशेंट के पास जाती है जिसके साथ उसने इस फैसिलिटी से भागने की कोशिश की थी। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। तब वो पेशेंट उसे बताती है कि कुछ जानवरों की जान बचाने के लिए उसने एक फार्म हाउस पर आग लगा दी थी और उस फार्म हाउस पर उसका जो मालिक है वो भी जलकर मर गया था। तभी वो लड़की शेन से पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया है जिसका उसे रिग्रेट है और जिसके कारण वो यहाँ फंसी हुई है। तभी शेन बताती है कि आज से 10 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि शेरन ने उसे मारा था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। एक्चुअली में शेरन और उसके बॉयफ्रेंड के आर्ग्यू हो रहा था और इसी बीच शेरन गलती से अपने बॉयफ्रेंड को है जो है जान से मार देती है और सजा से बचने के लिए वो उसे फांसी पर लटका देती है ताकि सभी को लगे कि उसने सुसाइड किया है। उसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है डेथ। तभी शेरन उसे बताती है कि हम लोग पहले ही मर चुके हैं। शरण उसे बताती है कि ऑपरेशन के बाद जब उसे होश आया तो वो यहाँ थी। इसका मतलब वो सभी मर चुके हैं और ये जगह हेल है, यानी कि उन्हें अपने पास्ट लाइफ में जो भी गुनाह किए उन्हें उसकी सजा दी जा रही है इस हेल में। उसके बाद शरण उस डॉक्टर के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो डेविल है जो उन सबको उनके पुराने कर्मों की सजा दे रहा है। इस पर जो वो डॉक्टर है वो उससे मना करता है। वो बोलता है कि वो कोई डेविल नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई भी डेविल नहीं है। वो उसे बताता है कि वो भी उनकी तरह ही एक बुरा इंसान होता था, लेकिन वो यहाँ आने के बाद उसने यहाँ पर आकर सभी रूल रेगुलेशन फॉलो किए और उसके बाद यहाँ उसे दूसरों को टॉर्चर करने की ड्यूटी दी गई। वो डॉक्टर उसे बताता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो डॉक्टर शैन को ये भी बताता है कि वो भी काफी लंबे समय से यहाँ पर फंसा हुआ होता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर शेरन का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो शेरन को खींचकर उसी रूम में लेकर जाता है जहां पर हमेशा शेरन को वो पियानो और रोप दिखाई देती थी। वो शेरन को वहां फांसी लगाने लगता है, लेकिन शेरन उसे बोलती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसने जो भी किया वो काफी ज्यादा गलत था। वो उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ उससे गलती से हुआ। वो उसको ये भी बताती है कि उसकी ग्रेव पर वो हर रोज जाकर कैंडल जलाती है। ये सुनने के बाद जो है उसका बॉयफ्रेंड काफी इमोशनल हो जाता है और वो शेन को माफ कर देता है। उसके बाद वो शेन को वहां से ले जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में वो डॉक्टर दिखाई देता है।
वो डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन शेन का बॉयफ्रेंड उसकी एक भी बात नहीं सुनता। कल जैसे ही शेन और उसका बॉयफ्रेंड उस हेल से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी उन्हें वहां पर एक ब्रिज दिखाई देता है। शेन उस ब्रिज पे जाने लगती है, लेकिन जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड उस ब्रिज पे आने लगता है, वो ब्रिज अपने आप टूटने लगता है। शेरन किसी तरह दूसरे एंड तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को वो फैसिलिटी के लोग पकड़ लेते हैं। उसके बाद शेन जो है उस हेल से निकल जाती है, और हम नेक्स्ट सीन एक हॉस्पिटल का देखते हैं जहां पर शेन की आंखें खुली होती हैं। वहां पर एक वार्ड बॉय होता है जो उसे बताता है कि उसका हार्ट जो है 15 सेकंड के लिए रुक गया था, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है और अभी उसका ऑपरेशन हुआ है। शेरन को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, और वो अपना जो है बेली पर देखती है, जहां वो देखती है कि उसका ऑपरेशन अभी अभी हुआ है और उसके स्टिचेस अभी भी ताज़ा हैं। उससे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन अपने घर पर वापस जा चुकी होती है, और वहां जाकर वो उन सभी इंसिडेंट्स की रिसर्च करती है, जहां उसे पता लगता है कि जो भी लोग उसे उस हेल में मिले थे, उन सब के साथ वो घटनाएं सच में हुई थी। उससे अगले सीन में हम देखते हैं शैन को उसी ग्रेव पे जहां वो अक्सर जाती थी, यानी कि उसकी बॉयफ्रेंड की ग्रेव पे, और वहां पर वो आज जाकर फिर एक कैंडल जलाती हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ मूवी को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे सेफ ऑल।